Audio Jungle। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के ऊपर बात करूँगा वो यूट्यूब यानी कि पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, बड़ा यूट्यूबर है। उसके मुतल्लिक़ आज मैं बात करूँगा रजब भट्ट। शोहरत, दौलत और करोड़ों फॉलोअर्स, लेकिन साथ ही स्कैंडल्स, अफेयर्स और शादीशुदा ज़िंदगी में हलचल। आखिर सितारे क्या कह रहे हैं? ये अरूज का दौर है या ज़वाल शुरू होने वाला है? आइए इल्म नजूम की रोशनी में रजब भट्ट की किस्मत से आज पर्दा उठाते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर जनाब मोहम्मद अकील शहजाद साहब, जिनको सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। सर क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू पे जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आता हूँ मैं अपने मेहमान की तरफ और सवालों का आगाज़ करता हूँ। बताता चलूँ कि इनका एस्ट्रोलॉजी में बड़ा नाम है, बहुत फेमस हैं और सितारों का हाल, जायचा या रूहानी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्रोफेसर साहब की खिदमात आप ले सकते हैं। आगे चल के मैं इनका नंबर भी आपको शेयर करूंगा ताकि आपको ऐसे किसी मसाइल का सामना हो तो आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो आता हूं मैं अपने पहले सवाल की तरफ। प्रोफेसर साहब क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रजब भट्ट एक बहुत ही मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं। आए दिन वो सुर्खियों में होते हैं। आज इन्हीं के हवाले से हमने आपको दावत दी है कि इनके सितारों के बारे में हम आपसे जानें कि इनके सितारे क्या कहते हैं। तो आता हूँ मैं अपने पहले सवाल की तरफ। रजब भट्ट की किस्मत के सितारे शादी के बाद हंसाएंगे या रुलाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। तो रजब भट्ट वाकई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और सोशल मीडिया पे बहुत आजकल चर्चा भी हुई है। तो असल में आपका सवाल है कि शादी के बाद इनके जो उनसे हैं मिजाज सितारे इनको हंसाएंगे या रुलाएंगे। देखें, सोशल यूट्यूब पे, गूगल पे मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ ली है। 28 दिसंबर 1994 है जी। रजब भट्ट की तारीख पैदाइश। हाँ जी। अगर देखा जाए तो इनका जो स्टार है, इनका जो बुर्ज है या ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। अब चूंकि ये शमसी बुर्ज है, इससे प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। प्रेडिक्शन हमेशा मून चार्ट कमरी जायचे से देखी जाती है। वो है बुर्ज मीज़ान लिब्रा और इनका नाम भी रजब भट्ट है, रे से शुरू होता है। तो नाम से भी अगर स्टार देखा जाए तो वो बुर्ज मीज़ान लिब्रा ही है। अब चूंकि लिब्रा में अगर देखा जाए ना इनकी पोजीशन कैसी है स्टार्स की, क्योंकि मैंने देखा इनकी शादी जो सी है ना दिसंबर 2024 में हुई है। जोहल सितारा पैदाइश के वक्त छठे घर में बहुत अच्छी पोजीशन में था। ठीक है, मुश्तरी जो सा है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में था और राहु भी बहुत अच्छी पोजीशन में था। इनके अपने स्टारे शादी के वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में थे जब इनकी शादी हुई, क्योंकि शादी के वक्त स्टार्स देखे जाते हैं कि किस पोजीशन में मौजूद थे, बहुत अच्छे पड़े थे। अब जबकि अगर इनकी मिसिस ईमान की देखी जाए, जो कि हमें तारीख पैदाइश नहीं मिली, गूगल पे काफ़ी रिसर्च किया, तो नाम से अगर देखा जाए तो इनका बनता है बुर्ज हमल, एरीज। अब एरीज वालों का ना मार्च 2024 से जोहल सितारा इनके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो मैं भी अपने 23 साल इल्म नजूम के तजर्बे की रूह से और उस्तादों के भी इल्म दिए हुए उसकी भी तजर्बे की रूह से मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी जायचे में मौजूदा याम में जो भी ज़ोडिक साइन आपका है, जोहल सितारा अगर आपके 8वें या 12वें घर में बैठा हो, उन अयाम में की गई शादियाँ ज़्यादातर नाकामी की तरफ चले जाती हैं। ठीक हो गया। सम टाइम बच्चे भी हो जाएं, ठीक है, फिर भी शादियाँ नाकामी की तरफ जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शादी के वक्त अपने स्टार्स लाजमी देखें। अब इनके स्टार रजब भट्ट के तो पैदाइश के वक्त भी ठीक थे, ठीक है, तो जब इनकी शादी हुई है तब भी ठीक थे, लेकिन जिस लड़की से ईमान से इसकी शादी हुई है ना,
उसका एक सितारा बहुत बुरा पड़ा हुआ था, जो कि उसके बैड इफेक्ट्स इनकी ज़िंदगी में रह सकते हैं। लीजिए, जब आपने कहीं रिश्ते जोड़ने हो तो कम से कम एक दूसरे के जो स्टार्स हैं वो ज़रूर मालूम कर लिया करें, बकौल प्रोफेसर अकील शदाद साहब के। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आता हूँ। रजब भट्ट तो बहुत फेमस है, जैसे कि हम जी जी। सबको पता है। क्या उसके सितारे ये कहते हैं कि ये शोहरत लंबे अरसे तक रहेगी? हाँ जी। शमसी ज़ायचा बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, कमरी ज़ायचा बुर्ज मीज़ान, मुश्तरी 9वें घर में है। ठीक है, इसने तकरीबन 2025 चल रहा है, 26 में इसने मुश्तरी ने 10वें घर में आना है। 12 सालों बाद ये पोजीशन आ रही है। और अब जो स्टार रजब भट्ट के अभी जो आइंदा आने वाले दिनों में आने हैं ना, वो समझे कि ये मजीद बूस्ट हो सकता है। ठीक है। बहुत ही इज्जत व शरफ, आला मकाम, आला ओहदा, यानी कि लोगों की आंखों का मजीद तारा बन सकता है रजब भट्ट। क्योंकि मुश्तरी जॉनसन है एक रूहानियत का, एक किस्मत का और एक ग्रोथ करने का सितारा माना जाता है। तो जब ये ठीक इसकी है। शोहरत के घर आएगा ना, तो आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि वर्ल्ड नंबर 1 यूट्यूबर बन जाए। यानी ठीक कि हो इसके मुकाबले में ही आप किसी को नहीं देख पाएंगे। स्टार्स इस पोजीशन में अभी इसके आइंदा वाले दिनों में आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जी बड़े फेमस यूट्यूबर हैं ये, और अक्सर ये सुर्खियों में भी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान फेमस हो तो वो सुर्खियों में भी होते हैं। अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ, रजब भट्ट के जो एक्स्ट्रा फेयर हैं, जैसे कि आपको पता है दिन कोई ना कोई इनके जो एक्स्ट्रा फेयर सामने आ रहे हैं, सितारे इस पर क्या बोलते हैं? हाँ जी, कमरी ज़ायचा बुर्ज मीज़ान से देखा जाए ना, तो हर इंसान की ज़िंदगी में मैं कहता हूँ जिसका जो भी बुर्ज है, जो भी स्टार है ना, उसके उस बुर्ज में ज़ोडिक साइन में 9 सियारे गर्दिश करते हैं। खाली एक सियारे से आप लोग उसकी प्रेडिक्शन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब वो जो राहु है ना, इनके जायचे में 5वें घर में पड़ा है। ठीक है। अब राहु जो उनसी है ना, एक ना खत्म होने वाली डिजायर्स का नाम है। ठीक और है। 5वां घर क्या? 5वां घर है इश्क का, ठीक है। मोहब्बत का, तालीम का, अनएक्सपेक्टेड गेन का, मेहमान ठीक है। नवाजी, हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, ठीक है। पॉलिटिक्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, खेल, इन तमाम चीजों से रिलेटेड है। ठीक अब है। जब राहु यहाँ पर पड़ा है ना, तो राहु यहाँ पर इंसान का एक अफेयर नहीं, मैं कहता हूँ अब दर्जन भी कह लेना वो भी कम होंगे। क्योंकि अच्छा। इंसान सेटिस्फाइड ही नहीं होता, अपने अफेयर से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और उसको इन अफेयर से धोखा भी मिलेगा। ठीक क्योंकि है। राहु ना एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक धोखाधड़ी का भी स्यारा माना जाता है। ठीक है। इंसान को शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है ठीक है। किसी भी चीज के हवाले से, लेकिन जहां पर राहु मौजूद है ना, उन चीजों के हवाले से। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर राहु इनके जो एक्स्ट्रा फेयर्स चल रहे हैं, एक तो उसमें कमी नहीं लाएगा, क्योंकि इसने तकरीबन 2026 तक, नवंबर दिसंबर तक ऐसी पोजीशन में रहना है। तो ये सुर्खियों का मरकज बने ही रहेंगे। ठीक आप है। आप इनका अगर एक फेयर देख रहे हैं ना, तो आप इनका आइंदा आने वाले देखो में देखेंगे कि हो सकता है 2 इकट्ठे फेयर आ जाए। ठीक हो गया। ये फेयर्स इनके चलते ही रहने हैं ऐसे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके मजीद अफेयर्स जो हैं वो देखने में आएंगे। देखने में। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से आपको पता है कि सोशल मीडिया ने इनको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया, तो क्या ये इसी तरह सोशल मीडिया के वो मशहूर रहेंगे या इनके अरूज में कोई कमी आएगी? सितारों के हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस, ठीक इज है। जस्ट अ गाइडेंस। सितारे सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं, तय आप लोगों ने खुद करना है। मैंने देखा 28/12/1994 में रजब भट्ट की तारीख पैदाइश है, गूगल पे देख लिया। अब 2 सितारे उस वक्त ना रजब भट्ट के पैदाइश के वक्त बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल थे, एक राहु, दूसरा जोहरा, और ये इकट्ठे पड़े थे। ठीक अब है। जोहरा है इंसान की लग्जरीज लाइफ जीने का सितारा, ठीक है। ऐशो इशरत, ब्रांडेड लाइफ, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, जिस तरह हर कोई देख रहा है कि रजब भट्ट किस तरह एक लग्जरीज लाइफ गुजार रहा है। ठीक है। इन तमाम चीजों का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जोहरा सियारे से है। ठीक है। जोहरा दुनिया की ऐशो इशरत है। ठीक है। अब राहु क्या है? राहु इसको एम्पलीफाइड करता है, ठीक बढ़ाता है। है। जिसका पैदाइश के वक्त अगर ऐसी पोजीशन बनी हो, तो ऐसा इंसान एक वीडियो डाले, आज डाले, उसको कोई पता नहीं, वो रातों रात फेमस हो जाए। ठीक हो अगर गया। किसी के भी पैदाइश जायचे में ऐसी पोजीशन बनी हो, ठीक हो इनकी गया। पैदाइश के वक्त भी ऐसी पोजीशन थी और मौजूदा यहाँ में भी इनकी ऐसी पोजीशन बनी हुई है ठीक कि है। ये जितने फेमस हो चुके हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि अभी मुश्तरी इनका 10वें घर में आ रहा है, राहु 5वें घर में पड़ा है, और कहीं ना कहीं से इनकी शोहरत में, इनकी बुलंदियों में भी आप मजीद इजाफा देखेंगे। ठीक है। यानी कि इनकी जो शोहरत है उसमें कमी आने के इम्कान कम है इनके सितारों के हवाले से, यानी कि ये भी मज़ीद शोहरत की बुलंदियों पर जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको इनका अगले सवाल की तरफ आता हूँ। ज़ाहिर बात है कि जब इंसान इतनी शोहरत पे हो, उसके फैंस भी होते हैं,
फिर उसकी घरेलू ज़िंदगी भी कुछ मुतासर हो सकती है। तो इसी वाले से मैं सवाल करता हूँ, क्या शादी के बाद बीवी और फैंस के बीच मुकाबला होगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आपने भी देखा है, खाली पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में रजब भट्ट एज अ यूट्यूबर बहुत फेमस है। बहुत सारे इनके फैंस भी हैं, लाखों नहीं करोड़ों में इनके फैंस हैं। अब चूंकि एक तो इनकी शादी उस वक्त हुई है जब इनकी बीवी का स्टार ठीक नहीं था, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़, रजब भट्ट का है जो मिजाज है, जो स्टार है, मिजाज अलग ठीक चीज़ है, है, स्टार अलग चीज़ है, ठीक है। ठीक है, रजब भट्ट का जो स्टार है और जो उनकी बीवी का स्टार है ना, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में है। ठीक है, यानी कि रजब भट्ट अगर कोई बात करेगा ना तो हो सकता है उसकी बीवी उस बात का मुकाबला करे, या उसकी बीवी कोई बात करे तो रजब भट्ट उसको एग्री ना करे, उसका मुकाबला करे। यानी कि दोनों में ना मुकाबलेबाजी हो सकती है। तो जहां मुकाबलेबाजी आ जाए ना, वहां पर रिश्ते ज्यादा अक्सर नहीं चल पाते। तो मुझे ये बताएं, क्या ये रजब भट्ट और उसकी बीवी का जो मिजाज है वो आपस में मिलता है? सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ जी, मैंने बताता हूँ आपको कि स्टार्स अलग चीज़ है और मजाज अलग चीज़ है। कायनात में 4 मजाज हैं, ठीक आग, है, मिट्टी, हवा, पानी। आग बरूज के मजाज की दोस्ती आग और हवा बरूज के मजाज से होती है। इसी तरह इनकी दोस्ती मिट्टी और पानी बरूज से नहीं होती, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अब रजब भट्ट का जो मिजाज है ना, वो हवा है। हवा में इनकी हवा कहीं भी चले जाती है, घुस जाती है, ठीक है ना। अब जबकि इनकी बीवी का जो मिजाज है ना, वो है आतिश। इनके मिजाज मिलते हैं, एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह ये मैच करते हैं। और जब इंसान के मिजाज मैच कर रहे हो ना, तो जिंदगी बहुत लॉन्ग टर्म भी चलती है, जिंदगी में एक दूसरे को समझ भी पाते हैं। मगर कोई भी औरत एक्स्ट्रा मटेरियल लाइफ शादी में ना, अपनी शादी में ना एक्स्ट्रा अफेयर्स पसंद नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी औरत क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से अफेयर्स इनके रुकने वाले नहीं है। ठीक है, मजाज इनके मिलते हैं आपस में, लेकिन मुकाबले में एक दूसरे के। हो ठीक सकता है आइंदा आने वाले वक्तों में इनके बीच कोई कानूनी चारागोई, कोई कानूनी तकरार, कोई कोर्ट लिटिगेशन, इस तरह के मामलात भी मुमकिन तो हो मैं सकते हैं। यहाँ आपको एक सवाल, इसी सवाल से पैदा हो गया, क्या रजब भट्ट की जो है वो तलाक का भी इम्कान है? रजब भट्ट की तलाक का इम्कान मुमकिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी शोहरत का सितारा अभी तो मजीद बुलंदी पर इंडिकेट कर रहा है कि आना है। दूसरा, इनका जो अफेयर्स का सिलसिला है वो भी रुकने वाला नहीं है। तीसरी बात, रजब भट्ट की जो अंदाजे गुफ्तगू है ना, जो स्पीच है, जो ये बोलता है, जो उसका लहजा है, वो समटाइम लोगों को गर्म मिजाज का लगता है। लेकिन ऐसे अफराद होते अंदर से साफ दिल हैं, ठीक यानी कि है, ऐसे अफराद अंदर बात रखना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो बात है ना, अगले को कह डाली। ठीक इसकी होगा, वजह से ना लोग समटाइम समझ लेते हैं कि शायद ये ईगो पसंद बंदा है, ठीक है, शायद ये हमें जवाब दे रहा है, शायद ये हमें तल्ख बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हर इंसान का ना मजाज होता है। किसी इंसान का मजाज होता है ठंडा, ठीक है, किसी इंसान का मजाज होता है पोलाइट गुफ्तगू करने का, हमदर्दी से बात करना, सुनना। ये ऐसा बंदा ना है दिल का साफ, ये मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा, है ये यारों का यार, दोस्तों का दोस्त है। फितरतन जो है रजब भट्ट कैसा इंसान है? धोखेबाज है या मिलनसार है? ये इसका ये जो सारी बातें मैं बता दूं, ये उनके सितारों का जो स्टार्स का हाल देके उससे जो जी है उसके उस हिसाब से मुझे बताएं। जी जी, फितरतन ये बहुत मुखलिस, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत हमदर्द किस्म का इंसान है। बस इसकी जो आवाज़ है, जो ये गुफ्तगू है ना, वो लोगों को सम टाइम ना हर्ट कर जाती है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक हालांकि है, ये इंसान अगर यूट्यूब पे इतना फेमस है ना, तो देखें पर्दे के पीछे, हम तो इसको दुनिया इसको यूट्यूब पे देख रही है ना, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है। और ये हकीकत में भी ऐसा इंसान है। वो ठीक लहदा है, बात है, साफ गो इंसान है, बात अंदर रखेगा नहीं ये। तो इसको कोई बात किसी की लगी है ना, चाहे अच्छी लगी है बुरी लगी है, उसको कह देगा। अगला बंदा सम टाइम ना फिर फील कर लेता है कि शायद इसने मुझे हर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शोहरत पे जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचता है तो फिर इसी तरह उसके दुश्मन भी ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी कि हसद करने वाले वो तकरीबन दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या जो रजब भट्ट की शोहरत है वो उसके दुश्मनों में मज़ीद इजाफा कर सकती है? हाँ जी, जायचे में, एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में जो दुश्मनों का घर होता है ना, वो छठा होता है। ठीक है, ज़ुहल वहाँ बड़ा मजबूती से बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ज़ुहल सारा चौके इनके छठे घर में मौजूद है, और पैदाइश के वक्त ज़ुहल सितारा बुर्ज दलू में था, ठीक अपने है, ही घर हालत रूज में था, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे जो इंसान है ना,
समझे कि ये अपनी ज़िंदगी दूसरों पर कुर्बान करने वाले होते हैं। ठीक है। अपना खाना पीना पहनना ओढ़ना समटाइम ये भूल जाते हैं। ये लोगों की केयरिंग करने वाले लोग होते हैं। ऐसे अफराद अगर सियासत में आए ना, तो मैं कहता हूँ इसके स्टार भी ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं इलाके का एमपी एमएनए हो जाए। हाँ, शोहरत है ना, शोहरत है। यूट्यूब से भी मिली, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी अगर आए तो इसको शोहरत की बुलंदियां मिल सकती, क्योंकि सितारे इस पोजीशन में है और ठीक है। दुश्मनों पर ये गालिब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जोल सितारा बैठा हुआ है ना, इसको दुश्मनों पर गालिब ही रखेगा। अगर इससे कोई हसद कर रहा है, कोई इसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है ना, तो वो खुद ही दुश्मन इसके सामने ना आके जाहिर हो जाएंगे। आप एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप रजब भट्ट को हमारे चैनल के थ्रू कोई ऐसा मशवरा दें ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें? हाँ जी, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो इंसान की मिजाज गुफ्तगू है ना, इंसान का जो लहजा है वो बड़ा काउंट करता है। ठीक है, जितने इनके फैंस हैं ना, इनको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कि लोग इनको फॉलो करते हैं। जो हीरो होता है ना, हीरो फिल्म का हीरो हो या ड्रामे का हीरो हो, लोग उनकी कटिंग, उनकी ड्रेसिंग, उनकी हर चीज़ जो उनसे नकल करना पसंद करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब चूंकि इनका ना पैदाइश के वक्त रजब भट्ट का ना अतारत सितारा कमजोर था। अब ठीक है। अतारत जो इंसान है, एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का और एक गुफ्तगू का सहारा माना जाता है। ठीक है। सम टाइम ये तलखी में बोल जाता है, दिल की ठीक है। बात भी सामने वाले को ठा करके पहुंचा देता है। ठीक है। अगला बंदा भी हार्ट हो जाता है। ठीक मैं है। चाहूंगा ये कम से कम सोचने बोलने से पहले जरा सोच लिया करे। ठीक हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टार्स में ये पोजीशन है कि ये बात में सोचते भी जरूर है कि यार ठीक ये है। मैंने इसको गलत कर दिया, ठीक मेरे से हो कोई गलत बात हो गई है। ठीक है। जिसके लिए ये अपने आप से भी एक्सक्यूज करते हैं और अगले ठीक है। बंदे से भी एक्सक्यूज करना पसंद करता है ये, ठीक है। क्योंकि इस बंदे में ईगो नहीं है। ठीक है। यानी कि ये साफ गो है, ठीक है। बात अगले को ठा करके कर देगा। ठीक है। चलें, अगर रजब भट्ट तक हमारा ये प्रोग्राम पहुँचे तो वो आपकी गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। ये एक सितारों के हवाले से एक बातचीत है, सितारों के हवाले से सितारे क्या कहते हैं उससे पर ये सारी गुफ्तगू हुई कि रजब भट्ट के सितारे क्या कहते हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपने अगर अपना जायचा बनवाना हो या अगर आपको अपने स्टार्स के बारे में मालूमात हासिल करनी हो या कोई रूहानियत से मुतल्लिक कोई आपका सवाल हो, तो आप प्रोफेसर साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर हम स्क्रीन पे चलाएँगे, तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि शोहरत अल्लाह ताला की तरफ से दी होती है। ये अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। इसको सँभालना कैसे है, ये इंसान के अपने ऊपर आप होता है कि वो इस शोहरत को कितनी हद तक सँभाल सकता है। क्योंकि शोहरत बेसिकली एक इम्तिहान होता है कि आपने इस इम्तिहान में अपने आप को कैसे कामयाब करना है। तो दोस्तों, सितारे तो साफ बता रहे हैं कि रजब भट्ट की ज़िंदगी अगले चंद महीनों में तूफ़ानी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तो अल्लाह ताला जानता है कि आने वाला वक्त क्या है, कि ये सितारों के ये इनकी जो शोहरत की बुलंदियों पे जाएंगे या ज़वाल पजीर होंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है। तो हम इससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।